ऑडियो 5 सार्थक एवं आनंदमय वृद्धावस्था। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। जहाँ भी लोग एक दूसरे की बातों को गंभीरता से सुनते हैं, उनके विचारों को उचित सम्मान देते हैं और आवश्यकतानुसार समझा बुझाकर उचित संशोधन सुझाते हैं, वहाँ इस प्रकार की समस्या नहीं आती। अपने अहंकार का त्याग करें और एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तो दोनों में उचित तालमेल बना रहता है। छोटे बच्चों में तो अहंकार होता ही नहीं और इसी से बड़े भी उनको अपना अहंकार नहीं दिखा पाते। इसलिए हम देखते हैं कि छोटे बच्चे अपने दादा दादी, नाना नानी आदि के साथ खूब खुलकर बात कर लेते हैं और बहुत प्रसन्न रहते हैं। आपसी अहं का टकराव ही वास्तव में जनरेशन गैप है। इस अहम भाव से स्वयं को मुक्त करके वृद्धजनों को सम्मान देने का स्वभाव विकसित करें। जब तक संयुक्त परिवारों की गरिमा विद्यमान थी, इस प्रकार की कोई समस्या भारतीय समाज में नहीं थी। परस्पर स्नेह एवं सहयोग से परिवार में वृद्ध एवं निर्बल व्यक्तियों को भी समान आदर मिलता था। एक ही छत के नीचे 3-4 पीढ़ियां सुख व आनंद से रहती थीं और हर प्रकार के अभाव कष्ट हंसते हुए सहन कर लेती थीं। एक दूसरे का सहयोग करने में हर व्यक्ति गर्व का अनुभव करता था और उसे भगवान की पूजा समझता था। इस पारिवारिकता के महत्व को समझकर पुनर्स्थापित करने का दायित्व आज की युवा पीढ़ी का ही है। उन्हें ये समझना होगा कि परिवार से कटकर जो एकाकी एवं स्वार्थी जीवन बिता रहे हैं, उसमें कुछ तात्कालिक लाभ भले ही दिखाई देता हो, पर वास्तव में उससे हानि अधिक होती है। आगे चलकर जब स्थिति उनके हाथ से बाहर निकल जाती है, तब केवल पछताना ही पड़ता है। हमारे ऋषियों ने विश्व बंधुत्व की कल्पना की थी। सारे संसार को एक परिवार और प्रत्येक जीव को उस परिवार का एक सदस्य माना था। परंतु आज भावनाओं के स्थान पर हर चीज को पैसों से तौलने की परंपरा विकसित हो गई है। हर वस्तु, यहाँ तक कि स्वयं का चरित्र भी बिकाऊ है। राष्ट्रभक्ति, समाज की प्रगति, परिवार की गरिमा, सब कुछ पैसों के सामने नगण्य है। जहाँ विश्व को एक परिवार बनाने की परिकल्पना थी, वह एक बाजार बन गया है। प्रारंभ स्वयं अपने से ही करना होता है। अपने घर में पारिवारिकता की भावना को विकसित करने का प्रयास करें। आपसी विश्वास एवं सहयोग को सर्वाधिक महत्व प्रदान करें। परिवार में वृद्ध माता पिता को एवं अन्य निर्बल असहाय व्यक्तियों को यथोचित सम्मान एवं सहयोग दें। उनके साथ आत्मीय व्यवहार करें। इस प्रकार अपने घर में ही स्वर्ग का निर्माण करें। आपके पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में जहां भी इस प्रकार के वृद्ध एवं निर्बल व्यक्ति हों, उनकी सहायता करें। कुछ समय निकालकर उनसे हंस बोल लें। उनसे सुख दुख की बातें करें। जहां तक संभव हो सके उन्हें यह अनुभव कराएं कि आप उनको भी अपने परिवार का ही एक सदस्य समझते हैं। अपने जैसे अन्य समर्थ व्यक्तियों के सहयोग से समाज में वृद्ध जनों के कल्याण के कार्य प्रारंभ करें, जिससे उनके शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक कष्ट दूर हो सकें। आज अनेक समर्थ व्यक्ति अपनी नौकरी या व्यापार के संबंध में अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहने को विवश हैं। वे चाहते हुए भी अपने घर पर रहकर वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं कर पाते। इसकी क्षतिपूर्ति में वे जहां भी रहते हैं, पास पड़ोस के वृद्ध व्यक्तियों को अपने माता पिता जैसा ही सम्मान एवं सहयोग देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अपनी प्रतिभा एवं क्षमता को वृद्धजनों के कल्याण में अवश्य लगाएं तथा अपनी कमाई का कुछ अंश इस हेतु नियमित रूप से समर्पित करते रहें। इस प्रकार अपने बच्चों के समक्ष भी आप एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे जो भविष्य में आपको लाभान्वित करेगा। समाज का दायित्व। यदि वृद्धजन स्वयं ही अपने कल्याण की व्यवस्था प्रारंभ से बनाए रहें तथा युवा वर्ग भी पारिवारिकता के उच्च आदर्शों का पालन करते हुए उनकी समुचित देखभाल करता रहे, तो फिर समाज को कुछ करने की आवश्यकता ही न रहे। परंतु ऐसा होता नहीं है। अधिकांशतः न तो वृद्धजन अपने लिए उचित व्यवस्था बनाते हैं और न ही युवा वर्ग उच्च आदर्शों का पालन करता है। इसी से वृद्धजनों की समस्या बनी रहती है। ऐसे में समाज में जो भी जागरूक व्यक्ति हैं, उन्हें आगे आना होगा और इस समस्या के निराकरण हेतु समाधान खोजना होगा। समाज में अधिकांश व्यक्ति तो अज्ञानी होते हैं और स्वार्थी भी। वे प्रायः ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं जिनसे स्वयं की भी हानि कर लेते हैं। दूसरों का भला वे क्या कर सकेंगे? जो ज्ञानी हैं, समझदार हैं, वे भी अधिकतर निष्क्रिय ही रहते हैं और कुछ पहल करने से भी हिचकते हैं। कुछ थोड़े से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जागरूक भी हैं
सक्रिय भी हैं और जिनमें कुछ करने की उमंग उल्लास है, ललक है। ऐसे सेवाभावी सज्जनों को क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वृद्धजनों की समस्याओं का समाधान खोजने में अपना अमूल्य योगदान करना चाहिए। इस संबंध में कुछ बिंदुओं पर विचार अवश्य कर सकते हैं। पहला, लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा वृद्धजन कल्याण नीति के अंतर्गत अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं। केंद्र सरकार का भी इसमें सहयोग रहता है। वृद्धावस्था पेंशन तथा विधवा पेंशन का प्रावधान हर राज्य में है। उनके निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में है। दुर्घटना बीमा, लड़कियों की शादी आदि में भी सरकारी सहयोग कुछ परिस्थितियों में मिल जाता है। इन सब के बारे में जानकारी एकत्रित करके वृद्धजनों की सहायता की जानी चाहिए। उन्हें पेंशन एवं अन्य सुविधाएं दिलवाने में सक्रिय सहयोग करना चाहिए। दूसरा, अनेक सामाजिक संस्थाएं वृद्धजनों की सहायता करने को तत्पर रहती हैं। अपने क्षेत्र के लोगों को उनका लाभ मिल सके, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा, अन्य सामाजिक संस्थाओं तथा उदार दानी महानुभावों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वे वृद्धजनों के कल्याण हेतु अपनी प्रतिभा क्षमता का योगदान अवश्य करें। चौथा, अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो अपने वृद्ध माता पिता की उपेक्षा करते हों या उन्हें प्रताड़ित करते हों। ऐसे व्यक्तियों को समझा बुझाकर इस पाप कर्म से विमुख करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। पांचवा, स्थानीय स्तर पर वृद्धजनों के लिए स्वयं सहायता केंद्र स्थापित करने में सहयोग करना चाहिए। यह किसी पार्क, धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि में बन सकते हैं, जहां सभी वृद्ध कुछ समय के लिए एकत्रित होकर भजन कीर्तन सत्संग में अपने समय का सदुपयोग कर सकें और एकाकीपन की समस्या से भी छुटकारा पा सकें। बच्चों की छुट्टी के बाद स्कूल के बरामदों का भी इस कार्य हेतु उपयोग किया जा सकता है। छठवां, स्वयं भी कुछ समय निकालकर वृद्धजनों के साथ बिताएं और उन्हें यह अनुभव कराएं कि वे भी समाज के एक उपयोगी अंग हैं। उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ लें तथा उन्हें उचित सम्मान दें। सातवां, वृद्ध सेवा आश्रमों की स्थापना कराएं एवं पहले से स्थापित आश्रमों की व्यवस्था में उचित सहयोग दें। तन मन धन से स्वयं भी इस कार्य में जुटें तथा औरों को भी प्रेरित करें। ऐसे आश्रमों में वृद्धजनों के निवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि के साथ साथ स्वाध्याय, सत्संग, भजन, पूजन आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिए। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। छोटा हो या बड़ा, बच्चा हो या बूढ़ा, आदमी हो या औरत, प्रत्येक व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि वह सदैव सुखी रहे। किसी भी प्रकार का कोई दुख या कष्ट उसे कभी न सताए। वह हर हाल में मौज मस्ती में रहे। पर उस मस्ती का वास्तविक स्वरूप क्या होता है और क्या होना चाहिए, इसे सामान्यतः वह समझ ही नहीं पाता। सुख की खोज में अधिकतर वह भौतिक साधनों की ओर ही भागता है। इससे उसे कुछ तात्कालिक शारीरिक सुख तो प्राप्त हो जाता है, पर साथ ही वह अनेक मानसिक उलझनों एवं आदि व्याधि के दुष्चक्र में भी फंसता चला जाता है। समस्या का मूल कारण यही होता है कि वह केवल शारीरिक सुख एवं बाह्य आडंबरों को ही वास्तविक समझता है और तथाकथित मौज मस्ती के गोरख धंधे में अपने को उलझाता रहता है। सुख, मौज मस्ती वास्तव में मनुष्य की एक आंतरिक स्थिति है। यह उसके शरीर से नहीं वरन उसकी आत्मा से जुड़ी होती है। यह तभी संभव होता है जब वह मोह, ममता, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि से अपने को मुक्त रखते हुए हर हाल में संतुष्ट रहने का स्वभाव बना लेता है। जीवन में अच्छा बुरा जो भी होता है उसे भगवान का प्रसाद समझता है। जो भी अच्छा है वह भगवान की कृपा है और जो भी बुरा है वह उसकी इच्छा है। इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ वह जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निस्वार्थ भाव से पुरुषार्थ करता है। हम भी यदि अपने जीवन में इसी प्रकार की स्थायी मस्ती और आनंद चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम सदैव स्वयं को व्यस्त रखें। संसार में हर व्यक्ति हर समय किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता है, पर अधिकतर यह व्यस्तता स्वार्थ एवं ईर्ष्या पर ही टिकी होती है। इससे और चाहे जो कुछ भी प्राप्त हो जाए, पर मन की शांति नसीब नहीं होती। यह तो तभी मिल सकेगी जब हम संयम एवं सात्विकता की भावना के साथ सर्वहितकारी रचनात्मक कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखेंगे। इससे सर्वत्र प्रेम और सहकार की भावना का भी विकास होता है और विरोधी भी हमारे सहयोगी बन जाते हैं। देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप जो भी आवश्यक हो
हमें सदैव उसी में स्वयं को व्यस्त रखना चाहिए। हम मस्त भी रहें और व्यस्त भी रहें, यह तभी संभव है जब हम स्वस्थ भी रहें। पहला सुख निरोगी काया। इस शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने का दायित्व तो हमारा ही है। बचपन में भले ही माता पिता एवं अभिभावकों का कुछ सहयोग हमें मिल जाए, पर शेष जीवन में तो हमें स्वयं ही अपने शरीर की उचित देखभाल करनी होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ हमारी यह जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। भगवान ने विशेष पुरुषार्थ करने के लिए ही कृपा पूर्वक हमें यह मानव देह प्रदान की है। परमात्मा के ही एक अंश हमारी आत्मा का यह निवास स्थान है, भगवान का मंदिर है। इसे पवित्र एवं पुष्ट रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। वृद्धावस्था में तो इस ओर विशेष सजगता एवं सक्रियता की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य का संबंध शरीर से भी है और मन से भी। हमें अपने शरीर और मन दोनों को ही स्वस्थ रखने का ठोस प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान ने हमें सर्वगुण संपन्न मानव देह प्रदान की है। सामान्य रूप से यह शरीर 100 वर्ष तक स्वस्थ रह सकता है, कभी कभी इससे अधिक भी, पर इसके लिए आवश्यक है कि हम बचपन से ही संयमी एवं सात्विक जीवनचर्या का पालन करें। आचार विचार आहार विहार की पवित्रता से शरीर एवं मन दोनों ही स्वस्थ बने रहते हैं। भगवान ने हमें जितनी भी आयु दी है, इस मानव देह में रहने की जो भी अवधि निर्धारित की है, उसका हमें सदुपयोग करते हुए इस जीवन का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। वृद्धावस्था में तो यह इसलिए भी आवश्यक है जिससे हम अशक्त असहाय होकर दूसरों पर बोझ न बन जाएं। प्राकृतिक जीवन अच्छे स्वास्थ्य का सर्वोत्तम साधन है। जहाँ तक संभव हो हमें प्रकृति के सानिध्य में रहने का प्रयास करना चाहिए। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हमारे लिए अपने कृत्रिम साधनों का उपयोग करना मजबूरी बनता जा रहा है, पर घर से बाहर निकलने पर भी हर ओर प्रदूषण एवं शोर शराबा ही दिखाई देता है। ऐसे में हम केवल यही कर सकते हैं कि जब भी मौका मिले प्रकृति की ओर भागें। सुबह उठकर कुछ देर खुली हवा में टहलें। नजदीक में जो भी बाग, पार्क, खेत, नदी आदि हों, वहां जाकर स्वच्छ एवं पवित्र वायु में गहरी सांसें लेकर जीवन शक्ति का संग्रह करें। अपने घर में भी जो स्थान उपलब्ध हो वहां पेड़ पौधे लगाएं। तुलसी के पौधे तो प्रत्येक घर में अवश्य ही होने चाहिए। यदि खाली जमीन न हो तो गमलों आदि में पौधे लगा सकते हैं। इससे प्रदूषण से भी छुटकारा मिलेगा और पवित्रता के साथ साथ घर की सुंदरता भी बढ़ेगी। वृद्धावस्था में शारीरिक क्रियाशीलता बहुत कम हो जाती है, पर हमें निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। हल्का फुल्का व्यायाम अथवा योगासन अवश्य करें। टहलना सबसे अच्छा, सरल एवं निरापद व्यायाम है। अपनी अवस्था एवं रुचि के अनुरूप जैसा उचित समझें, निश्चित कर लें और उसका नियमित पालन करें। इस बात का ध्यान रखें कि निष्क्रिय एवं आलसी जीवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है और बीमारियां हमें सरलता से अपना शिकार बना लेती हैं। इसके विपरीत प्राकृतिक एवं सक्रिय जीवनचर्या तथा व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है और रोगों के आक्रमण को सरलता से विफल कर देता है। इसके बाद भी यदि कभी कोई रोग लग जाए तो प्राकृतिक साधनों से ही उसका उपचार करें। रोगाणुओं से लड़ने की अपार शक्ति इस शरीर में मौजूद है। अपनी इस शक्ति पर भरोसा रखें। कुछ समय भले ही लग जाए, पर रोग स्वतः ही भाग जाएगा। मजबूरी होने पर ही अन्य कृत्रिम चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लेना चाहिए। इनसे रोग जल्दी ठीक तो हो जाता है, पर अन्य अनेक रोगों को यह जन्म भी देता है। इनसे बचते रहना ही उचित होगा। स्वादेंद्रिय का संयम अच्छे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अपने चटोरेपन के स्वभाव के कारण लोग मसालेदार गरिष्ठ भोजन अधिक मात्रा में लेते रहते हैं। ऐसा भोजन सरलता से पचता नहीं है और शरीर में अनेक विकार उत्पन्न कर देता है, जो आगे चलकर कई गंभीर रोगों को जन्म देते हैं। 40-50 वर्ष की आयु के बाद पाचन तंत्र की क्रियाशक्ति क्षीण होने लगती है। ऐसे में जहाँ तक संभव हो हल्का, सादा एवं सुपाच्य भोजन ही लेना चाहिए। मौसम के अनुरूप सस्ते फल एवं शाक, दूध, शहद आदि अधिक ले सकें तो बहुत लाभ होगा। तामसिक एवं राजसिक भोजन का त्याग करके सात्विक भोजन ही अधिक पसंद करना चाहिए। वृद्धजनों को तो स्वयं ही इस संबंध में सतर्कता बरतनी होगी। प्रसन्नता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इससे शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ एवं पुष्ट होते हैं। हर हाल में प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाना चाहिए। कठिनाइयां तो जीवन में आती रहती हैं, प्रसन्नता के साथ उनका सामना करना चाहिए। इससे हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। जीवन का आनंद दोगुना हो जाता है। छोटे बच्चों के समान खिलखिलाकर हंसने और प्रसन्न रहने से शरीर तो स्वस्थ बनता ही है,
अनेक मानसिक तनावों से भी छुटकारा मिल जाता है। जीवन के प्रति सदैव एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। कुछ लोगों का स्वभाव इसके विपरीत ही होता है। उन्हें हर स्थिति में कुछ न कुछ बुराई ही दिखाई देती है। हर व्यक्ति शत्रु समान लगता है। वे हर समय किसी न किसी चिंता में डूबे रहते हैं। अपनी चिंता, घर परिवार की चिंता, नौकरी या व्यापार की चिंता, इससे भी आगे उनके मरने के बाद क्या होगा, इस बात की चिंता। जो व्यक्ति सांसारिक माया मोह में, लोभ लालच में डूबे रहते हैं, उनको चिंता का यह रोग बहुत सताता है। इस प्रकार चिंता करने से शरीर एवं मन दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्वयं को इस अकारण की चिंता से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, पर इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन न करें। घर, परिवार, नौकरी, व्यापार और स्वयं अपने प्रति भी हमारे जो कर्तव्य हैं, उन्हें पूरी निष्ठा से निभाएं। निस्वार्थ भाव से चिंता मुक्त होकर कर्म करें। अपने नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलें। यदि हम अपनी जीवनचर्या को इस प्रकार संयमित एवं मर्यादित कर लेंगे तो मानसिक और शारीरिक रूप से सदैव स्वस्थ बने रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तो रचनात्मक कार्यों में व्यस्त भी रह सकेंगे। परिणाम स्वरूप जीवन के अंत समय तक सुख, शांति और आनंद की मस्ती में डूबे रहेंगे। मानव जीवन की यही तो सार्थकता है। इसी से वृद्धावस्था भी आनंदमय होगी। वृद्धावस्था को जीवन का स्वर्णिम अवसर सिद्ध करें। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में वृद्धावस्था का सबसे सुंदर उपयोग तो इसमें है कि जन कल्याणकारी पारमार्थिक प्रवृत्तियों में अपनी समस्त शक्तियों को लगा दिया जाए। अपनी पारमार्थिक रुचियों एवं प्रवृत्तियों का क्षेत्र व्यापक और विविधताओं से युक्त बना लेना और उनमें निमग्न हो जाना चाहिए। इससे न तो व्यक्ति को अपनी आयु के आंकड़े गिनने का अवसर रहता है, न अतीत की स्मृतियों में डूबने का और न भविष्य की चिंताओं में खींचने का। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारतीय जीवन व्यवस्था में अंतिम समय को वानप्रस्थ सन्यासी के रूप में बिताने का विधान रहा है। वृद्धावस्था में मनुष्य जीवन का प्रवाह एक नदी की धारा की तरह होना चाहिए, जो हिम शिखरों से पतली धारा के रूप में तीव्र वेग से निकलता है और अनेक धाराओं को अपने अंक में समेटती है। सामने आए रोड़ों को टक्कर मारकर हटाती है तो कभी नया रास्ता ग्रहण करती है, फिर मैदान में बहती है, धरती की प्यास बुझाती है, अंत में शत शत धाराओं में विभक्त हो गंभीरता के साथ विराट समुद्र में प्रवेश करती है। मनुष्य वृद्धावस्था में पहुंचने तक पूर्ण रूपेण स्व से मुक्त हो परमार्थ को जीवन का अंग बना लें और निष्प्रिय भाव से सर्वजन हिताय कार्य करें तो वृद्धावस्था सचमुच ही जीवन का स्वर्णिम अवसर सिद्ध हो सकती है। युग ऋषि के अनुसार ऐसा बुढ़ापा इस सृष्टि का एक दिव्य वरदान है। यह संसार और जीवन के अनुभव, ज्ञान व संघर्षों का सार भाग नवनीत है। ऐसा बुढ़ापा जीवन विद्या का परिपक्व फल है, जिसके रस की एक एक बूंद असंख्य लोगों को नवजीवन प्रदान कर सकती है। ऐसा बुढ़ापा श्रद्धा सम्मान का धवल पुंज है, जिसकी छाया में बैठकर नई पीढ़ी नई राह पा सकती है।